नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है PYQ की क्लास में। और हमारा प्रश्न था कि हमें मिलान कराना था, उनकी रचनाओं से उनके कवियों का मिलान कराना था। तो इसमें थोड़ा सा हम शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं को हम देख चुके थे। इसकी व्याख्या में अब देखते हैं आगे की रचनाएं हैं। साम्राज्ञी का नवैद दान, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ये अरे ओ करुणा प्रभा में, आंगन के द्वार पूर्वा, सुनहले सहवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। महावृक्ष के नीचे नदी की बांक पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। अब देख लेते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं को। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी पंख और पतवार, बंबई का रक्त स्नान, है मेरी तुम मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रश्न पृथ्वी। अब देख लेते हैं केदारनाथ सिंह को। केदारनाथ सिंह की रचनाएं हैं। अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, लंबी कविता है इनकी, ताल सताए और साइकिल, ये टॉलस्टॉय है और साइकिल। अब देख लेते हैं शिवमंगल सिंह सुमन को। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमाचल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। रचना है हंसावली, कुतुबन, चंदायन, ईश्वरदास। दो ऑप्शन आगे हैं। तो हंसावली जो रचना है वो तो असायत की रचना है और चंदायन है मुल्ला दाऊद की रचना। यहाँ है सत्यवती, कवि असायत, मृगावती, मुल्ला दाऊद। तो सत्यवती जो रचना है वो है ईश्वरदास की, जो कि पहले वाले ऑप्शन में था, और मृगावती है कुतुबन की, वो भी पहले वाले ऑप्शन में थे। तो इस तरह से जो हमारा कोट ठीक है वो है ए। अब देख लेते हैं, यहाँ पर रचना है, प्रकाशन वर्ष है और कवि है। हंसावली 1370 ईस्वी, असाइद, चंदायन 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, ईश्वरदास, मृगावती 1503 ईस्वी, कुतुबन, चित्रावली 1613 ईस्वी, उस्मान। नोट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया है। प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर लेखक है और यहाँ पर उपन्यास है। तो अप्सरा जो उपन्यास है वो है निराला का। मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा। जो कर्मभूमि है वो है प्रेमचंद का उपन्यास है। मित्रों मरजानी है कृष्णा सोप्ती। तो इस तरह से जो हमारा कोट ठीक है वो है ए। यहाँ पर उपन्यास है, उपन्यासकार दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। निराला के उपन्यास हैं अप्सरा 1931, अलका 1931, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली बहाट 1938, बिल्ले सूर बकरिहा 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950 में, और यह अपूर्ण है। चमेली अपूर्ण है। अब देख लेते हैं वृंदावन लाल वर्मा को। वृंदालाल वर्मा के उपन्यास है मृगनयनी 1950, गढ़ कुंठार 1938, विराट की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1940, कचनार 1948, टूटे काटे 1954, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957, माधव जी सिंधिया 1957, रामगढ़ की रानी 1961, महारानी दुर्गावती 1964, कीचड़ और कमल 1964, सोती आग 1966, देवगढ़ की मुस्कान 1973।
अब देख लेते हैं प्रेमचंद को। प्रेमचंद के उपन्यास हैं कर्मभूमि 1933, देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948 और यह इनका अपूर्ण रचना है, यह उनकी यह अपूर्ण उपन्यास है। अब देख लेते हैं कृष्णा सोबती को। कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000। चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं एक जमीन अपनी 1990, आवा 2000, गिल्ली गड्डू 2002। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ग्रंथ है और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं, तो हमें बताना है कौन सा ग्रंथ किसका है। तो रस गंगाधर है जगन्नाथ का, पंडित जगन्नाथ का। साहित्य दर्पण है मोहम्मद का। काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण मोहम्मद का नहीं है, साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का और काव्य प्रकाश है मोहम्मद का। वक्रोक्ति जीवितम है कुंतक का। तो इस तरह से जो हमारा कूट है वो ठीक होता है ए। यहाँ पर ग्रंथ हैं, ग्रंथकार हैं और समय दिया गया है। रस गंगाधर जगन्नाथ 17वीं शती, साहित्य दर्पण विश्वनाथ 14वीं शती का पूर्वार्ध, काव्य प्रकाश मोहम्मद 11वीं शती का उत्तरार्ध, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक 9वीं शती का उत्तरार्ध, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन 9वीं शती का उत्तरार्ध। प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें बताना है कौन सी पंक्ति किसकी है। राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है। तो यह जो पंक्ति है यह है रघुवीर सहाय की। क्या करूं जो शंभु धन टूटा तुम्हारा, यह पंक्ति है गिरिजा कुमार माथुर की। अब मैं कवि नहीं रहा काला झंडा हूं, यह पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। साधो आज मेरे सत्य की परीक्षा है, और यह जो पंक्ति है और यह पंक्ति है विजय देव नारायण शाही की। इस तरह से जो हमारा कोट ठीक होता है वो होता है बी। यहाँ पर पंक्ति है और यहाँ पर कवि है। राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है, रघुवीर सहाय। क्या करूं जो शंभु धन टूटा तुम्हारा, गिरिजा कुमार माथुर। अब मैं कवि नहीं रहा काला झंडा हूं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। साधु आज मेरे सत्य की परीक्षा है, या ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। यह पंक्ति है विजय देव नारायण शाही की। कापा लिख हंसता है पगले तू क्यों उसमें फंसता है, यह पंक्ति है प्रभाकर माचवे की। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित यात्रा साहित्य और लेखकों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर यात्रा साहित्य है और यहाँ पर लेखक है। ठेले पर हिमालय जो रचना है वो है धर्मवीर भारती की। आखिरी चट्टान तक यह है मोहन राकेश की। सुबह के रंग अमृत राय की। पैरों में पंख बांधकर यह है राम वृक्ष बेनीपुरी की। तो हमारा कोट डी ठीक है। यात्रा साहित्य है और लेखक है। ठेले पर हिमालय 1958 धर्मवीर भारती, आखिरी चट्टान तक 1953 मोहन राकेश, सुबह के रंग अमृत राय 1921 से 1996, पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954 राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न है निम्नलिखित साहित्यवादों के साथ संबंधित कवियों का सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पर धाराएं हैं और यहाँ पर उन कवि दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सी धारा के कवि कौन से हैं। तो जो प्रगतिवाद के कवि हैं वो हैं त्रिलोचन। हालावाद के कवि हैं बच्चन सिंह। अकविता के हैं
चतुर्वेदी प्रयोगवाद के हैं अज्ञेय। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं वो हैं राष्ट्रीय काव्यधारा की कवित्री हैं। तो इस तरह से जो हमारा कूट ठीक है वो होता है ए ठीक होता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर वाद है, परिवर्तन वर्ष है और संबंधित कवि हैं। प्रगतिवाद 1936 ईस्वी त्रिलोचन, हालावाद 1933 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन, अकविता 1965 ईस्वी जगदीश चतुर्वेदी, प्रयोगवाद 1943 ईस्वी अज्ञेय, राष्ट्रीय काव्यधारा उत्तर छायावाद सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न है, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पत्रिकाएं हैं और यहाँ पर उनके संपादक हैं। तो भारतेंदु के जो संपादक हैं वो है राधाचरण गोस्वामी। ब्राह्मण के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। विशाल भारत के संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी और आज के संपादक हैं शिव प्रसाद गुप्त। तो इस तरह से जो कूट ठीक है वो है बी। यहाँ पर पत्र पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और स्थान है। भारतेंदु 1884 ईस्वी राधाचरण गोस्वामी वृंदावन, ब्राह्मण 1883 ईस्वी प्रताप नारायण मिश्र कानपुर, विशाल भारत 1928 ईस्वी बनारसी दास चतुर्वेदी अज्ञेय श्रीराम शर्मा कलकत्ता, आज 1920 ईस्वी शिव प्रसाद गुप्त वाराणसी, प्रताप 1913 ईस्वी गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर। प्रश्न है, स्थापना वाला प्रश्न है। स्थापना नाट्य का अपनी समग्रता में परिचय देना, नटकर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोग है वहां तक जाना पड़ेगा। तर्क है, क्योंकि नटकर्म का प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत करता है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है, ये सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाट्य का समग्र परिचय नटकर्म के आगे पीछे मूल प्रयोग है। नटकर्म में नाटक के मूल्य व उद्देश्यों का प्रस्तुत किया जाता है, को प्रस्तुत किया जाता है, अतः ए सही और आर गलत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, स्थापना है, करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। तर्क है, क्योंकि करुणा का विषम दूसरों का दुख नहीं है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। करुणा लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर करुणा करेगा तो देखने वाले को उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख है। अतः ए सही और आर गलत है। प्रश्न है, स्थापना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है। और इसका तर्क है, क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है। तो इसमें ए गलत है और आर भी गलत है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति और राष्ट्रीयता है। उदाहरण, रोवोहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न देखी जाई। देश प्रेम की भावना तत्कालीन समाज भारतेंदु युग में थी, अतः ए भी गलत है और आर भी गलत है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। स्थापना है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है। ए और आर दोनों सही हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। स्थापना है, निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है, क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं हैं। तो इसमें दोनों ही गलत हैं। निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी हैं, अतः ए और आर दोनों गलत हैं।
अब आगे जो प्रश्न हैं वो अवतरण वाले हैं। आगे अवतरण वाले प्रश्न हैं। अब अवतरण वाले प्रश्नों से आगे बढ़ते हैं। तो चलो चलते हैं। प्रश्न है, साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। अग्रादि क्रम, लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम, परिस्थिति प्रकृति मूलक क्रम। तो जो ए है वो नहीं है, मैंने तो ये कभी सुनी भी नहीं है कि ये क्या है। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। साहित्य इतिहास लेखन की विधियां काल क्रमानुसार, वर्णानुक्रम, विधेयवादी, वैज्ञानिक, सामाजिक, परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम, रचना कालक्रम इत्यादि हैं। अग्राधिक क्रम साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। प्रश्न है, शब्दानुशासन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहपा, स्वयंभू। शब्दानुशासन के जो लेखक हैं वो हैं हेमचंद्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है जिसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। यहाँ पर लेखक हैं, यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं। हेमचंद्र की रचनाएं हैं शब्दानुशासन, देसी नाम माला, छंदानुशासन, योग शास्त्र, प्राकृत, व्याकरण। सरहपा की रचना है दोहा कोश। स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु, राम काव्य है। रिठमेनीचर्यु कृष्ण काव्य है। स्वयंभू छंद। रामचंद्र शुक्ल का निबंध है चिंतामणि। प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक, खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। तो खालिक बारी जो रचना है वो है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो के बारे में यहाँ पर दिया गया है तो देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ एटा जिला पटियाली गांव में। असली नाम है अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। उपाधि है खुसरो सुखन। उपनाम तुर्क ए अल्लाह है, तोता ए हिंद। ये उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। आविष्कार किया तबला व सितार का। अमीर खुसरो बड़ी बोली के, खड़ी बोली के, यहाँ पर यह खड़ी बोली के आदि कवि हैं। और अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी फारसी शब्दकोश है। दो सखुने मनोरंजनात्मक काव्य है। हालात एक कन्हैया भक्ति परक रचना है। शरीन खुसरो फारसी में मसनवियां है। मजनू लैला मसनवी शैली में। हस्त विशिष्ट पंचगज है। खंजाई नुल फतेह अलाउद्दीन का विजय वर्णन है। एजाज जय खुसरो अलंकार ग्रंथ है। आवाज एक खुसरवी संगीत के नए राग है। नुहे सिपहर भारत की विभिन्न बोलियों की जानकारी है। मुकर जाना मल्लोर अनवर आईने सिकंदरी देवरानी खिज्र खां। खुसरो की पहेलियां गजल भूज पहेली अंतर लापिका। प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। तो सूफी काव्य का जो उद्देश्य है वो है प्रेम निरूपण। हिंदी की निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा अर्थात सूफी काव्य धारा ने भक्तिकालीन काव्य को प्रेम दर्शन की नवीन दृष्टि प्रदान की है। सूफियों की मान्यता थी कि मनुष्य हृदय की शुद्धताओं को प्रेम ही हटा सकता है। मानुष प्रेम का जीवन दर्शन ही इन सूफियों का एकमात्र उद्देश्य था। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, रीति मुक्त कवि नहीं है। घनानंद, बोधा, जसवंत सिंह, ठाकुर। तो इसमें रीति मुक्त जो कवि नहीं है वो है जसवंत सिंह। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों के 3 भेद किए हैं जिसमें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त हैं। रीतिबद्ध कवि हैं चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण मतीराम, जसवंत सिंह, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, देव सैयद, गुलाम नबी, रसलीन, भिखारीदास पद्माकर। रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी, सेनापति, रसनिधि, वृंद, कृष्ण कवि, पजनेश, राम सहाय, नृपशंभु, हटीजी। और रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जूही की कली कविता के कवि हैं पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो जूही की कली कविता के जो कवि हैं वो हैं निराला। जूही की कली 1916 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जो परिमल 1930 में संग्रहित है। इसमें कली को नायिका व पतन
को नायक के रूप में चित्रित किया गया है। इस कविता पर अश्लीलता का आरोप लगाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार किया। इसके पश्चात यह कविता माधुरी संपादक दुलारे लाल भार्गव के प्रथम अंक में छपी। छायावाद के आधार स्तंभ, कुछ चर्चित कविताएं। छायावाद के आधार स्तंभ यहाँ दिए गए हैं और उनकी चर्चित कविताएं दी गई हैं। जयशंकर प्रसाद, अशोक की चिंता, प्रलय की छाया, प्रथम प्रभात, आंसू। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। जूही की कली 1916, बादल राग, विधवा भिक्षुक, सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936। इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।